नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं वाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय प्रताप पोटैटो सीड फार्म अलीगढ़ में, और यहां पे मैं इतनी वैरायटियां लगी हैं दिखाऊंगा तो देखते देखते आपको पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। और ये है हमारे साथ प्रताप पोटैटो सीड के जीएम ललित प्रताप जी। यहाँ पे इतनी वैरायटियां लगी हैं और इनके नाम तो ये ललित जी बता पाएंगे, और बाकी हम बोर्ड दिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और अभी वो भी दिखाने की कोशिश भी करेंगे सारे। और इनके बहुत सारे किसान आए हुए हैं यहाँ पे फार्म पे। तो ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे किसान भी हैं जो पाले का इफेक्ट जो बता रहे थे कि अलीगढ़ में जो है ज़्यादा है, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, कुछ हद तक सच्चाई है। जिन लोगों ने 48 इंची बेड पे डबल सोइंग की है, उनमें प्रॉपर नमी ना जाने की वजह से कुछ नुकसान ज़्यादा हुआ है। जो लेजी किसान है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नुकसान हुआ है। और जिन लोगों ने 26 इंची बेड पे लगाया है, उन लोगों को नुकसान कम हुआ है। ऑल टोटल रकबे का देखा जाए तो 10% के आसपास नुकसान हो सकता है अलीगढ़ एरिया में। तो 10% के आसपास? हाँ, हो सकता है ऑल टोटल। अच्छा, बेड वाले तो हमें अभी एक खेत और मिल गया, उसपे भी मतलब उसपे ज़्यादा इफेक्ट लगा। दूसरे बाजू के खेत जो है, जैसे आपके खेतों में ये बेल हरी है अभी, ये सभी इसमें हरी है, किसी में मतलब कोई वैसा नहीं है, ये सभी बेल हरी है ये। और बेड वाले खेत जो दिखे वो, और कुछ हल्के खेतों में वहाँ पे भी दिखा कुछ हल्की मिट्टी के खेत है। हाँ, वो तो होता है। ऐसा भी हो सकता है हल्की मिट्टी में हो? हल्की मिट्टी में होता है, प्रॉपर नमी नहीं जा पाती। अच्छा, वाटर जो है ऊपर को जाने के बजाय वो नीचे लीच कर जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा तो नहीं कि जैसे आप नई नई वेराइटियां लगाते हो, नए में थोड़ा इफेक्ट कम होता हो इन सब बीमारियों का? और नहीं, होता है, कुछ वैरायटी होती है। हमारे पास एक G5R वैरायटी है, उसमें आप देखिएगा एक भी पौधे पे पानी नहीं लगा, बराबर में कुफरी बहाल लगा है। अच्छा। आपका कुफरी उदय लगा है। अच्छा। उसके बावजूद भी एक लाल मोहन वैरायटी है, G5R है, उसमें पाले का असर नहीं हुआ। जिन पौधों की पत्तियां कुछ ऊपर को रहती है ना, ज्यादा कुछ ऊपर को जैसे ऐसे नहीं रहती, उनमें कुछ पाले का असर कम होता है, क्योंकि पाला नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। अच्छा, और बाकी मतलब किन किन वैरायटियों में इफेक्ट है ऐसा कोई? मतलब आप तो बहुत तमाम ये सारी वैरायटियां लगाई हुई है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक कितनी वैरायटियां हैं ये सारी? ये इसमें से 52 वैरायटी हैं कुफरी की, और बाकी 10 कल्चर हैं इसमें जो भविष्य में आने वाले हैं, रिलीज होने वाले हैं। 52 वैरायटी लगी है? 52 वैरायटी लगी हुई है, आप बोर्डिंग देख लीजिए जी। और पैदावार भी लिखी हुई है इसमें सारी वैरायटियों की। प्रॉपर ट्रायल करते रहते हैं, देखते हैं 10-10 पौधे लगाएंगे, देखेंगे कि इसमें कितने % वायरस आ रहा है, कितने % पौधों में जर्मिनेशन आ रहा है जी। वो सब हम ट्रायल इस पे करते रहते हैं। बाकी बड़े बड़े फील्ड अलग अलग लगे होते हैं। हमारे पास 42 एकड़ आलू लगा रहता है, अलग अलग वैरायटियों का। अच्छा, यहाँ पे ये जो इतने सारे जो बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, ये सब ट्रायल लगा हुआ है? जी जी जी, हर वैरायटी का ट्रायल है। कुछ नए कल्चर है इसमें। अच्छा, बाकी जो रिलीज कल्चर है CPRI की वैरायटी वो भी लगी। अच्छा, ट्रायल मतलब हमारे पास 62 वैरायटी ओनली CPRI की है, या तो भविष्य में आने वाली या चल रही है, जो रिलीज हो गई है वो। बाकी ना तो महिंद्रा का, ना पंजाब का, और ना ITC का, ना कोई फॉरेन वैरायटी, कोई विदेशी वैरायटी नहीं है हमारे पास। अगर विदेशी होती तो हम इस काउंटिंग को 100 पे पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो सभी मतलब सभी CPRI वाली वैरायटी पे ही काम करते हैं? जी जी, एक्चुअली में CPRI की वैरायटियों पे काम करना इसलिए भी बढ़िया रहता है क्योंकि CPRI के साइंटिस्ट जो हैं वो अपने क्लाइमेट, हमारे यहाँ के वातावरण के हिसाब से वैरायटियों का क्रॉस कराते हैं। हमारे यहाँ की किसी जंगली वैरायटी को लेके जिसमें रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा होती है, उससे प्रसंकरण करा के वैरायटी बनाते हैं, जिससे कि वैरायटी हमारे क्लाइमेट के लिए बने। कुछ पंजाबी लोग हैं या कुछ अन्य कंपनियां हैं, वो क्या विदेशों से आलू ले आते हैं और फिर यहाँ पे दे देते हैं। वही वाली बात हो गई, जैसे आप साइबेरिया से कोई डॉग या शेर को ले आओ और राजस्थान में पालो, बेसिक ऐसी चलाओ, कुछ भी चलाओ, तो वो तो फिर उसका तो काम होना ही है जी। उसके खाज बास्ती हो जाएगी और बाल बाल उड़ के खत्म हो जाएगा। हो सकता है मतलब वहाँ का क्लाइमेट अपने यहाँ शूट करे ना करे, तो देखिए इनका काम ही है जी, काम ही है, सारी वैरायटियों को पूरे भारत में देते हैं ये जी। उसके बाद जो ठंडे इलाके हैं जहाँ बर्फ पड़ती है, तो साइबेरिया में बर्फ पड़ती है, पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है, वहाँ पे वो शूट हो जाता है, अन्य जगह फेल हो जाता है। तो ये लोग जो खुद इन्हें करना चाहिए ट्रायल, जैसा कि CPRI करती है, ये किसानों के थ्रू करा देते हैं, किसानों को बेवकूफ बना के। अच्छा अच्छा, हाँ, ट्रायल खुद नहीं करते। 10-5 साल CPRI बिगाड़ती है किसी वैरायटी पे, क्यों बिगाड़ती है? ये तो फॉरेन वैरायटियों को तैयार हो जाती है, फॉरेन वैरायटियों को जो क्रॉस करा के जो ब्रीड, वो तो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च वाले वो लोग करते हैं, वो लोग भी करते हैं, CPRI भी करती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ वैरायटियां ऐसी हैं, जैसे आपका हॉलैंडी हो गया, वो विदेश की वैरायटी है।
जी। आपने देखा होगा कि जिस दिन से जर्मिनेशन आता है उसी दिन से उसमें तमाम स्प्रे लगानी पड़ती हैं, इतना पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है ना, जी, उसके जी। बावजूद भी उसमें रोग नहीं रुकता। तो जी। ये दिक्कत इस लाल की कोई भी वैरायटी है मेरी नहीं, ख्याल नहीं, से नहीं, हाँ, नहीं। हाँ। हमारे पास है एक नई वैरायटी है आने वाली है, लाल मोहन। आप अच्छा। देखिएगा ना, पाला लगाए और एक भी पत्ते में ब्लाइट नहीं होगी, हाँ। बहुत मजबूत पौधा है। वो अच्छा। सीपीआरआई का कल्चर है, भविष्य में आने वाला है। और अच्छा। आप यील्ड भी देख लीजिए उसकी, अच्छा जिस तरह कुफरी मोहन जी। सफेद वैरायटियों में किंग है पैदावार का, हम्म, उसी तरह लाल वैरायटियों में लाल मोहन सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। पर जो अवगुण कुफरी बहार उसमें है, मोहन में कीपिंग क्वालिटी का, जी जी उससे अवगुण ही कह सकते हो, जी जी वो इसमें फीचर्स में बदल दिया गया, गुण में बदल दिया गया। यानी लाल वैरायटियों में कुफरी अरुण भी काफी पैदावार देता है पर कीपिंग क्वालिटी नहीं है। लाल मोहन जो है, इस वैरायटी की पैदावार कुफरी अरुण से भी ज्यादा है और कीपिंग क्वालिटी में कुफरी बहार जैसा है, और इसका लुक भी कुफरी बहार जैसा है। कुछ ट्यूबर कुफरी बहार जैसे आते हैं 37-97, जिससे राजा आलू कहा जाता है अच्छा। कीपिंग क्वालिटी के मामले में। इस साल इतनी गर्मी पड़ी, एक यही वैरायटी ऐसी थी जिसका जर्मिनेशन सही आया है। नहीं, पूरे भारत में कम से कम 1% यील्ड तो जर्मिनेशन की वजह से कम होगी, क्योंकि हर जगह आलू गला बहुत है। गला इसलिए कि धूप में खुदाई हुई थी, ट्यूबर उस समय पे तो कोल्ड में बना रहा, पर जर्मिनेशन में दिक्कत दिया। तो जैसा कि आप लाल मोहन का बता रहे हैं, तो उसमें क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लेट ब्लाइट वगैरह उसमें नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीपीआरआई जितनी भी वैरायटी बना रही है वो कुछ इस तरह की वैरायटियां डेवलप कर रही है जो मैक्सिमम वैरायटियां 99% लेट ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट होती हैं जी काफी हद तक। जी अब देखिए 20 साल पुरानी वैरायटियां देखिए, उनमें लेट ब्लाइट आती। कुफरी बहार में क्या है, लेट ब्लाइट ना हो तो ये तो सफेद आलूओं का राजा है, इसमें लेट ब्लाइट आती है जी। क्योंकि 1980 की वैरायटी है। जी। पर अब जितनी भी वैरायटी आ रही है, जैसे मोहन हो गया आपका, चिपसोना हो गया, ये सब रेजिस्टेंट हैं लेट ब्लाइट के लिए। अच्छा जैसे फ्राई सोना हो गया, हेम जी। सोना हो गया, सब जी। सारे रेजिस्टेंट हैं। अच्छा, नहीं लाल वाले में मतलब जल्दी अगर लेट ब्लाइट आए तो जल्दी आती है, अगर कुछ वैसा कुछ आए एक्चुअल में परपरा आए तो जल्दी आता है। जितनी लाल वैरायटी भारत में चल रही हैं, जी इसमें से मात्र 30% तो सीपीआरआई की हैं, बाकी 70% विदेशी कुत्ते हैं। ये खास तो अच्छा। इन्हें हुनी अच्छा, सीधी सी बात है। मतलब वो यहाँ का क्लाइमेट उनको सरवाइव नहीं कर पा नहीं कर रहा ना, हाँ। क्यों करेगा? और जो वो क्रॉस ही नहीं है हमारे यहाँ की वैरायटी हाँ, और जो सीपीआरआई करती है वो अपने क्लाइमेट में ढाल के इसके बाद आप कुफरी अरुण ले लीजिए, जी अगर पूरे फर्रुखाबाद की गारंटी ले रहा हूँ, पूरे फर्रुखाबाद की बेल मर जाएगी तब उसकी बेल पे ब्लाइट दिखना शुरू होगी, अच्छा क्योंकि वो सीपीआरआई की वैरायटी है। बस अच्छा। दिक्कत ये है कि थोड़ा सा उसमें कीपिंग क्वालिटी का इशू है, इसलिए वो अपनी थोड़ा जगह नाजुक नहीं। नाजुकपन होगा, जैसे नहीं, नाजुक मोहन तो नहीं है, पर होता है, कई सारे फीचर वो होते हैं। लाल में जैसे मतलब वही हाईलैंड जो आता है बड़ा मजबूत होता है, ये उतना मजबूत नहीं तो होगा। है, पर वो एक्चुअली हमारे यहाँ की वैरायटी नहीं है, जी जी जी, वो तो इसलिए वो रेजिस्टेंट पावर नहीं है उसके अंदर। सीपीआरआई भी दे रही है, कुफरी को दे दिया है, 70 दिन में 80 दिन में वैरायटी तैयार हो जाती है जी और काफी अच्छी यील्ड भी है उसकी 70 दिन के हिसाब से। अर्ली में लगाना है तो आप जो है 7008 बोलते हैं उसे, कुफरी उदय के नाम से आया है। जी जी, और अभी अगर- नया आया नया ये, इस साल जी। ही रिलीज हुआ है, शायद जी, मिलेगा जी सीपीआरआई से। जी जी और बाकी अगर आपको थोड़ा लंबे दिन वाली वैरायटी चाहिए, देखो लाल मोहन जो है इस वैरायटी की पैदावार 550 से 600 पैकेट एकड़ तक जा सकती है। लाल वैरायटी भारत में कोई ऐसी नहीं है जो 450 पैकेट एकड़ को क्रॉस कर सके। अच्छा, उसके लिए आप देखिए, निकाल के देखिए, पौधा दिखवाता हूँ। अभी अभी बिल्कुल देखेंगे देखेंगे। आप जो कितनी बताई आपने वैरायटियाँ? 62 वैरायटी है, 62 बावन वैरायटी। वैरायटियां, 10 कल्चर हैं। अच्छा, 62 वैरायटियाँ, 10 आपने Coming अभी soon अपने variety। अपने ट्रायल के लिए मतलब हाँ रखे जी, हैं कि अपने पहले trial हम चेक करेंगे सही है कि नहीं है। हाँ, इसमें आप मतलब किस वैरायटी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए क्षेत्र वाइज होती हैं वैरायटियां। जी जहाँ पे रेतीली मिट्टी है ना, वहाँ पे तो सबसे अच्छी वैरायटी कुफरी बहार ही है, खासकर अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया। कुफरी बार बोले 37 37 97 जी। कुछ लोग उसको उसके बाद मतलब जहाँ पे भारी मिट्टी है और जहाँ ठंड का पीरियड थोड़ा सा सही रहता है, मतलब काफी लंबे दिनों तक ठंडा रहता है, जी, वहाँ के लिए सबसे अच्छी वैरायटी चिप्सोना 1 है। चिप्सोना 1। जी जी जी। और वो अपना रकबे पे कब्जा भी करती जा रही है। भारत में ऐसा शायद ही कोई स्टेट है जहाँ चिप्सोना 1 नहीं लगता, बाकी सारे स्टेट में तो पुखराज ही लगता है। पुखराज अच्छी वैरायटी है। चिप्सोना 1 डिमांड अच्छी है, लेकिन बस वही जो प्रॉब्लम होता है उसका, जो झुलसे का इसका नहीं उसका नहीं, वो चिप्सोना 1 पे सबसे इतना झुलसा नहीं होता। हाँ। किसान लोग जो है इसे इसके मन माफिक मिट्टी में नहीं लगा पाते, और टाइम कैसी पे नहीं मिट्टी लगा चाहिए पाते। चिप्सोना के इसके लिए बड़ा रिच मिट्टी चाहिए, जो मिट्टी 120 दिन तक पौधे को पोषण देती रहे, मजबूत मोटी मिट्टी। सीधा मजबूत। सा मैं बताऊं उदाहरण, जी चिप्सोना 1 किसानों को उस जमीन में लगाना चाहिए जिस जमीन के आजू बाजू के आधा किलोमीटर तक खेत उससे 5 फीट ऊपर हो।
यानी कुदरत ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो जमीनें नीची हैं उन जमीनों में ऊपर वाली जमीनों का जो पोषक तत्व हैं बारिश के साथ सदियों से आते रहें और वो जमीनें मजबूत हैं, तो उन जमीनों में लगाना चाहिए। मतलब खाली जमीन में लगाना चाहिए, निचली जमीन में, निचली जो नीची होती है। जैसे आप इधर घुमाइए, इधर दिख रहा है हमारा ऊंचा है, जैसे ये खेत ऊंचा है तो इसमें ना लगा के, और ये इधर वो उधर नीचा है, यहाँ से 5 फीट नीचा है, तो ऑलरेडी वो मिट्टी इससे रिच है मिट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब निचली जमीन में लगाना चाहिए जहाँ की मिट्टी मोटी हो जाती है, मोटी हो, ऑलरेडी मोटी होती है। बालू मिट्टी के लिए चिपसोना नहीं है। नहीं, बालू के लिए भी है, परंतु वो निचली होनी चाहिए। ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि बालू भी होती है, उसके पोषक तत्व ज्यादा चाहिए, उसके ज्यादा चाहिए और ठंडा क्लाइमेट ज्यादा चाहिए, यानी कि कम से कम अन्य वैरायटियों को चाहिए 1 महीने की सर्दी, तो इसे चाहिए 1.5 महीने की सर्दी, लंबे दिनों तक सर्दी। अभी ऐसी कौन सी वैरायटी है आपके इसमें जो अभी जो पब्लिक तक नहीं पहुंची है और मतलब जो इस साल जाएगी? ऐसी वैरायटी है, एक तो लाल मोहन है जी, दूसरी G5R है, तीसरा हमारी सबसे हिट वैरायटी अभी खोद के दिखाऊंगा, ये वैरायटी है 555। ऐसा कल्चर है जो 80 दिन में 37 से ज्यादा पैदावार देगा। 37 से ज्यादा राउंड होगा, लोग चम्मल करते हैं ना, चम्मल से भी 30% ज्यादा गोल होगा। इसकी आंखें गहरी होंगी कुफरी बहार की तरह, 37-97 की तरह। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी कि 80 दिन में तैयार होने के साथ साथ इसकी कीपिंग क्वालिटी और खूबसूरती कुफरी बहार से तो ज्यादा सफेद कलर होगा इसका, अंदर से ऊपर से अंदर से बराबर ही होगा। और इसे अगर आप स्टोरेज करते हैं तो ये दिसंबर तक, जैसे कि कुफरी बहार की एक खासियत है कि जैसा निकाल डालोगे खेत से स्टोर में वैसा ही स्टोर से निकलेगा। अन्य आलू कलर चेंज कर देते हैं, अपने कलर को प्रॉपर नहीं रख पाते, कुफरी बहार रखता है। ये एक ऐसी वैरायटी है, इसका इसका प्रसंस्करण भी कुफरी बहार से हुआ है। आप देखिए पत्ते देखिए, इसका काट में कैसा है कुफरी, एकदम व्हाइट, काट के दिखाएंगे, मतलब जैसा 37 में व्हाइट भी इसमें कुफरी बहार से 1% कम है, 17% ड्राई मैटर है इसमें, यानी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है इसकी। चलो हम खोद के देखते बाद में पहले ये बोर्ड दिखा देते ताकि लोगों को समझ में तो आए कि अगर नाम लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और ऐसे लोग अपने पढ़ते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ लेगा इसको। पुखरा, सिंदूरी, लाल, गुलाल, कुफरी, ललित। और इधर से देखो मैं शुरू करता हूँ, पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा इसमें काफी। और ये देखो आप पढ़ते जाना, जिसको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना इसको। ये सभी जो वैरायटियां लगी हैं यहाँ पे, ये तो यहाँ पे जो बोर्ड लगे यहाँ पे तो सिर्फ ट्रायल ही लगा होगा उसका, है? जी ट्रायल लगा हुआ। अच्छा, हम देखते हैं 10-10 पौधे लगा के कि किसमें कितने % वायरस आया, कितने % जर्मिनेशन में दिक्कत आई, और किस 10 पौधे बराबर, जो काउंटिंग भी बराबर होती है, वेट भी बराबर होता है, हम उससे कैलकुलेट करते हैं कि उत्पादन कितना आएगा। अगर पर हेक्टेयर इसमें 5000 पौधे लगाए जाए 1 बीघे में, हेक्टेयर में, तो कितना उत्पादन कौन सी वैरायटी देगी, उसी के हिसाब से हम ये सब लिखते हैं। जैसे चिप्सोना 3 है ये 400 से 425 बैग प्रति एकड़ पैदावार जा सकती है। अच्छा, इसमें ये पैदावार भी लिखी है इसकी, मतलब क्या पैदावार आ सकती है। ये संगम है, बहुत लेटेस्ट वैरायटी है। किसान भाइयों से मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, काफी अच्छी वैरायटी है, काफी अच्छी यील्ड है इसकी, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको नाइट्रोजन इसमें थोड़ा सा कम देना है। अच्छा, क्योंकि इसकी बल्किंग जो है ना बहुत फास्ट है 50 दिन के बाद। कभी कभी अगर आप लेट खुदाई करोगे और इसकी पत्ते जल्दी नहीं काटोगे और नाइट्रोजन ज्यादा दोगे तो अंदर से ट्यूबर जो है ब्लैक होने की समस्या हो जाती है किसी। अच्छा, मतलब अंदर ब्लैक हो सकता है। वैसे पैदावार बहुत अच्छी है, चटकने फटकने वाला नहीं है ये तो अपना वही पुराना। हाँ, कुफरी बहार से कुफरी बहार जाएगी तो आगरा का लीमा, ज्योति, 999R, ये कौन सा है? नया कल्चर है, भविष्य में आएगा किसी नाम से। 777R, हाँ जी, कुफरी जवाहर, फ्राइयोम, कुफरी गंगा कैसा है? नहीं, गंगा अच्छी, यहाँ पे फरुखाबाद के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है ये। कच्चे के लिए है क्या? हाँ, कच्चे में भी खुदाई हो सकती है इसकी, कि फरुखाबाद में तो जो कच्चे में ज्यादा यील्ड दे वही पसंद करते हैं। ये पुखराज को रिप्लेस कर सकती है वैरायटी। अच्छा, हाँ, अच्छी वैरायटी। हाँ, तो वो तो फरुखाबाद अर्ली भी लगा सकते हो, लेट भी लगा सकते हो, इसमें खासियत है ये। अच्छा, फ्राई सोना, नीलकंठ भाई आलू तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बिक्री नहीं इसकी पकड़ी। नहीं, ये तो व्यापारियों की चाल है, बाकी कोई भी इंसान अगर इसे खाएगा तो इसे फेल नहीं करेगा। किसान के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये 80 दिन में तैयार हो जाता है, पैदावार भी बहुत ज्यादा देता है, और इसमें ड्राई मैटर भी अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी है, कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है।
बस क्या है कि खूबसूरती बिकती है, मोहन की खूबसूरती बिक रही है, कुछ नहीं है खाने में, इसमें बेचारे में खूबसूरती से पिटी है। हाँ वो लेकिन काला, लेकिन इसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है और सब कुछ अच्छा है नहीं, इसका। महिलाएं खरीदती है ना, हाँ। महिलाएं देखती हैं तो काला पीला आलू है, हरा है, इसलिए नहीं खरीदती। काला देख के नहीं हाँ, उन्हें तो खरीदती। मलूक आलू चाहिए, सही बात, मोहन सही चाहिए, बात। चाहे टेस्ट ना हो। लेकिन सड़ता गलता नहीं है बिल्कुल ये। हाँ, बहुत अच्छा है। कुफरी देवा चमत्कार मेन पीस 333 यार। कुफरी गौरव, गौरव कैसा है? गौरव ये काफी अच्छी इल्ड वाला आलू है, इसकी भी कीपिंग क्वालिटी थोड़ी पुअर है, कीपिंग क्वालिटी में कमजोर है। अच्छा। इसे भी पुखरा जैसा है क्या ये? हाँ हाँ हाँ, 4 महीने की वैरायटी है। आप इसे 15 से 20 अक्टूबर को लगा दें तो काफी पैदावार देगा, जल्दी हार्वेस्ट कर लें। अगर लेट करेंगे तो दिक्कत आएगी इस वैरायटी में, ये गलता बहुत है। पैदावार अच्छी है, पौधा भी बहुत अच्छा चलता है, रोगों के लिए भी रेजिस्टेंट है, और नई वैरायटी है, 2015 में रिलीज है। अच्छा, अरे आप यहाँ चल सकता है, हमारे आगरे में नहीं चलेगा, थोड़ा लंबा लुक लिए होता है और येलो जी होता जी, है। वो पुखरा जैसा, पुखरा जैसा है, ऊपर से भी होता है, अंदर से भी होता है। पुखरा जैसा हाँ जी, है। हाँ जी। सुख्याति पुष्कर हिमसोना, पुष्कर कैसा रहता है? पुष्कर तो 1968 की वैरायटी है, ट्यूबर काफी बनते हैं इसमें, और ट्यूबर थोड़ा अगर बहुत ज्यादा ठंड का इलाका नहीं होता उस जगह लगा दिया जाता है तो साइज लेने में दिक्कत करते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वैरायटी नहीं है, पर पंजाबियों ने इसके नाम पे कुछ अन्य वैरायटियों को बेच रखा है, क्योंकि पुष्कर का नाम बड़ा खूबसूरत है। बढ़ता नहीं है ज्यादा ये। नहीं, खूबसूरत नाम का फायदा उठाया जाए। अच्छा सीधी अच्छा, सी बात ये है। हिमसोना 444 लालिमा कुफरी किसान, ये कौन सा नया? ये 1958 की वैरायटी है, सबसे पहली वैरायटी है। हाँ। इसी से मैक्सिमम वैरायटियों को भारत में जो 1970 से 80 के दशक में जो वैरायटी बनी थी, इसी से मैक्सिमम वैरायटियों को क्रॉस किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ की जंगली वैरायटी है ये। अच्छा, कुफरी अरुण, ये बहुत लाल की बहुत ज्यादा पैदावार वाली वैरायटी है, मैंने बताया। वो तो बता दिया, उसमें उदय भी बता दिया आपने। उदय है, LR 70 से 80 दिन में तैयार हो 666, ये नई वैरायटी है। ये एक ऐसा LR है, ये इंडिया का LR है जी। जो उस LR से 30 से 40% ज्यादा पैदावार दे सकता है। ओके, बशर्ते इसे भी बहुत मजबूत मिट्टी में लगाना चाहिए जी। इसके ट्यूबर को थोड़ा 2 से 3 इंची पर, लास्ट 2.5 से 3 इंची गहरा बोना चाहिए जी। इसका ट्यूबर थोड़ा नीचे की साइड जाता ठीक है, अभी हम खोद के देखें जरा। ये लोग भी हैं और ये किसान, सभी किसानी लोग होंगे भैया। ये रह गई है, थोड़ी सी वैरायटी और दिखा दीजिए। और अच्छा, ये देखो राजेंद्र है, राजेंद्र वन वही वहाँ वाला। और ये बादामी आलू है। ये एक ऐसा आलू है, इसके बारे में बोलना जरूरी है, जो 5 स्टार होटलों में जो चाट बनती है ना, जिसकी कॉस्ट लगभग 1000 रुपए होती है, वो चाट इस आलू की बनती है। इतना इतना सा आलू होता है ये, रेड कलर का, बड़ा खूबसूरत होता है। अच्छा, लंबा सा। और ये लौकर तो वही जो लाकर बोलते हैं लोग बिगाड़ के नाम, में काफी लगता है। गिरधारी और गिरधारी है, काफी पुरानी मणिक और लोहित मानिक। हाँ, ये लाल की बहुत अच्छी पैदावार देने वाली नई वैरायटी आई है, कुफरी मानिक। अच्छा, हाँ जी, और लोहित भी लाल की अच्छी वैरायटी है। अच्छा, ये जो उखड़े रखे ये कौन से हैं पौधे? ये लाल मोहन है। अच्छा, ये लाल मोहन का पौधा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये लाल का। और ये जो उखड़ा रखा है, इधर से पूरा दिखाइए। ये जो है 555 वैरायटी है, यही वैरायटी है जो मैंने अभी बताया था ना आपको। अच्छा, ये 555। हाँ, जो मैंने बताया 37 का ऑप्शन बनेगी। इसका गोल है, चक्कू लाना भाई, चक्कू लाना जरा। हाँ, आलू तो गोल है, ये बहुत सुंदर है, गोल ख्याति जैसा है, ये चपटा है, ख्याति जैसा है और बहुत सुंदर है। हमारे आगरा पे जो है ख्याति में जो डिमांड रहती है, ख्याति की तरह चपटा गोल। इस आलू को देखिए, इस आलू को आप पता नहीं कर पाएंगे कि कुफरी बाहर नहीं, बिल्कुल। हाँ, वो मतलब ऊपर से कलर भी दिख रहा है सफेद, और ये है सफेद है अंदर। देखिए, काट के देखिए, काटने में ये ऐसे जैसे तरबूज काटते ना तो आवाज आगे से कटता चलता है। महिलाएं पहचान लेती है कौन सा आलू स्वादिष्ट है। जो आलू काटने में आसानी से कट जाए वो स्वादिष्ट नहीं है, जो काटने में अपनी जगह को छोड़ जाए, इधर उधर से कट जाए, टूट जाए, वो स्वादिष्ट होता है। तो ये गुण इसमें है। देखो, आवाज आएगी, कैमरे के पास लाऊंगा तो। हाँ, देखो, ये प्रॉपर नहीं कटा ना, यहाँ से टूट गया, यही पहचान है। महिलाएं वीडियो अगर देखें तो उन्हें ये पहचान रखनी चाहिए, जिससे भी खरीदें देख लें टाइट कट रहा है या नहीं कट रहा। टाइट कट रहा है तो टेस्टी होगा। ये जो लटका हुआ ये कौन सा है? ये G5R वैरायटी। इसमें से कुछ ट्यूबर लोगों ने यहाँ निकाल ली है आज 5 दिन पहले। एक गाया के किसान आए थे, उन्होंने देखा था। ये बहुत ज्यादा हाई यील्ड वैरायटी है, जो लंबे आलुओं में जो सबसे ज्यादा हाई यील्ड वैरायटी है ये। हाँ, इसमें टूटे हुए लग रहे हैं, टूट गए, पुराना पौधा हो गया ये। आपको उखाड़ के दिखवाएंगे। अंगूर की तरह लगा हुआ आलू है ये, जैसे अंगूर की तरह दिख रहा है। देखो, कम से कम 20-25 ट्यूबर होंगे। ये तो आलू आपके 2-3 तो दिखा दिए। ये एक लाल मोहन, और वो है आपका, नहीं मैं दिखाऊंगा आपको 555 अच्छी वैरायटी दिखाऊंगा, पर इतनी लंबी वीडियो क्या लोग देखना पसंद करेंगे? हालांकि आपके बहुत दीवाने आपकी वीडियो अब क्या करें, इतने भी देखेंगे तो उसे दूसरा बना लें तो ज्यादा बढ़िया है। चलो वो बना लेंगे, वो तो ज्यादा बढ़िया, वो हम बना लेंगे दूसरा। आपकी जादूगरी है, कुछ तो है, लोग जो है हटेंगे नहीं।
अब हम क्या मतलब वीडियो छोटा कैसे करते अगर मैडम यहाँ तो खाना बन गया ठंडा हो रहा है, अरे इतनी सारी वैरायटियां लगी हैं। अगर कोई किसान आपसे सीड लेना चाहता है तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? देखिए हमारे पास पहली बात तो या तो रिसर्च के मटेरियल मिलते हैं या फाउंडेशन बन मिलते हैं जी ठीक है ना। जी साइंटिस्टों का कहना ये है, आप अगर किसी वैरायटी को सीड के मानक से करेंगे, जैसे प्रॉपर अक्टूबर में सोइंग करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट में एमिडा वगैरह डालेंगे, उसके बाद जैसे ही 10% पौधे आपके जर्मिनेशन आएंगे तुरंत उस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, है ना। और उस स्प्रे को हर 8 से 10 दिन पर बदल के टेक्निकल दोहराते रहेंगे जी। और 15 जनवरी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच उनके पत्तों को, बेल को काट देंगे। और वो भी उस तरीके से काटेंगे कि अगर एक भी वायरस का पौधा दिख रहा है तो उस पौधे को पहले निकाल देंगे जी। काट देंगे। काटने के बाद फिर दोबारा से उस पर कोई हर्बिसाइड छिड़क देंगे जिससे कि जर्मिनेशन हो गए दोबारा पौधा ना आ जाए, उस पर एफिड आ जाएगा। यानी सीधी सी बात है, आप इस तरीके से करेंगे तो फाउंडेशन बन को भी 10 साल तक फाउंडेशन बन की पोजीशन में रख पाएंगे। और अगर ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो आप 10 साल में भी जनरेशन वन को भी 1 साल नहीं चला पाएंगे। वो तो उसको देखो जैसे बीज को किया जाता है वैसे तो करना ही पड़ेगा। हर किसान को अगर 10 एकड़ आलू कर रहा है तो 1 एकड़ आलू के पत्ते टाइम से कटा देनी चाहिए, स्प्रे शेड्यूल टाइट रखना चाहिए और अपना बीज खुद तैयार करना चाहिए। तो सीड का भी करने का तरीका बढ़िया करेंगे। मैं मेरे से आप मेरे पास सर्टिफिकेट है सीड उत्पादन तकनीकी का और मेरा प्रॉपर पत्ते कटते हैं, फंजीसाइड के और ये इंसेक्टिसाइड के प्रॉपर 10 तक स्प्रे हो जाते हैं मेरे यहाँ। तो मैं F1 नहीं भी होगा तो F1 की श्रेणी से आगे का सीड नहीं। अब आप कांटेक्ट नंबर बोल दो, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। 9719 जी 909090 9719909090 जी जी जी।